हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हम चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग सेट 12 को। इससे पहले हम लोगों ने इससे 11 सेट देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह सेट अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी सेट को एक बारीकी से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपसे विनती है कि आप अपना धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब समय की बर्बादी को कम करते हुए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए, बर्फ को शीतलता कहा जाता तो पृथ्वी का क्या होगा? देखिए, बर्फ में क्या पाया जाता है? बर्फ में जो है वो शीतलता पाया जाता है। बर्फ में क्या पाया जाता है? शीतलता पाया जाता है। बर्फ जो होता है हमेशा शीतलता से भरा हुआ होता है। उसी प्रकार से पृथ्वी का क्या होगा? देखिए, महासागर, पृथ्वी में महासागर, ये तो हो नहीं सकता। वजन हो नहीं सकता। जंगल हो नहीं सकता। तो पृथ्वी में क्या होता है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है। जिस प्रकार से बर्फ में शीतलता होता है उसी प्रकार से पृथ्वी में क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। समझ में आ गया? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए, 21 को 3 कहा जाता है तो 574 को क्या कहा जाएगा? 21 को 3 कहा जाता है तो 574 को क्या कहा जाएगा? देखिए, सबसे पहला लॉजिक हम लगाते हैं। अगर हम 2 और 1 को जोड़ेंगे तो भैया कितना मिल जाता है? 3 मिल जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 डिजिट है। अगर तीनों डिजिट को हम आपस में जोड़ दें, 5 जोड़ 7 जोड़ 4 तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 12 5 4 16। 16 क्या 16 ऑप्शन में कहीं दिया गया है? कहीं नहीं ऑप्शन में दिया गया। तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे? हम अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 21 है। अगर हम 21 में 7 से भगा दे देंगे तो कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। उसी प्रकार से अगर हम 574 में 7 से भगा देंगे तो कितना होगा? सबसे पहले 7 8 56, 7 8 56 बचा 1। उसके बाद 7 दूना 14, कितना आता है? 82 आता है। कितना आता है? 82। 82 कहीं ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन बी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को? अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप सभी क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। 4 दिया गया है, 16 दिया गया है, 36 दिया गया है, फिर खाली स्थान दिया गया, फिर 100 दिया गया है। 100 दिया गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहला हम लॉजिक लगाएंगे इसमें। ये दोनों का गैप कितना है? कितना का गैप है? ये 12 का गैप है। ये कितना का गैप है?
जीरो, ये 20 का गैप है, ये 20 का गैप है, तो ये लॉजिक लगेगा क्योंकि दोनों का समान होना चाहिए, लेकिन दोनों तो डिफरेंट नंबर है, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 20 आ गया, तो ये लॉजिक हम मेरा नहीं लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। हम चलिए दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए 4 है, अगर हम 4 को भैया स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, 4 होगा। उसी प्रकार से 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, 2 होगा। फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, 36 होगा। यहाँ पे 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 100 होगा। मतलब 2 2 का सीरीज बन रहा है। इसमें अगर 2 जोड़ते हैं तो 4, 4 में जोड़ते हैं तो 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। फिर 8 में 2 जोड़ेंगे 2 होगा। तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 64 होता है। कितना होता है, 64 होता है। मतलब 4 16 36 और उसके बाद कितना होगा, 64 हो जाएगा। 64 कहीं पर ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें पति पत्नी परिवार दिया गया, तो बोल रहा है कि आलोक कैसा आलोक बनेगा। तो देखिए सबसे पहले ये क्या हो गया, पति हो गया, ये क्या हो गया, पत्नी हो गया। पति पत्नी को ही मिला के ही ना परिवार बनता है, तो ये क्या हो गया, परिवार हो गया। तो ऐसा ग्राफ आलेख कहाँ पे खींचा दिया गया है, तो ऑप्शन डी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें बोल रहा है यदि प्लस का अर्थ गुना हो, प्लस का अर्थ गुना हो और घटा का अर्थ भागा हो, गुना का अर्थ जोड़ हो, भागा का अर्थ माइनस हो, तो आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले प्लस का अर्थ क्या बोल रहे हैं, गुना बोल रहे हैं। फिर गुना का अर्थ को क्या बोल रहा है, जोड़ बोल रहा है। फिर उसके बाद घटा का अर्थ को क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है। फिर भागा के अर्थ को क्या बोल रहे हैं, घटा बोल रहा है। तो बोल रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं, वो किसका क्रिया होता है, सबसे पहले भागा का क्रिया होता है, बोट मैश। तो हम क्या करेंगे, ये तो भागा है, बोट मैश, ये याद रखना है। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ मतलब का, डी से डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, बोट मैश को। देखिए सबसे पहले 8 गुना 6 प्लस 2 में भगा देंगे 10 में, तो कितना होगा, 5 माइनस 3। उसके बाद 8 पंचे 40, 1 48, 48, फिर 48, 5 में 3 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया। तो 48 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50 होगा। तो 50 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन में 50 ऑप्शन सी में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को। अगर नहीं समझ में आया तो कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से गिनने पर 15वां अक्षर, मतलब बाईं ओर से, बाईं मतलब एक की तरफ से गिनने पर 15वां अक्षर कौन सा अक्षर? ए से जेड की 15वां अक्षर, 15वां अक्षर के द्वारा 8वें अक्षर 15वें अक्षर के दाएं दाएं, पहले 15वां अक्षर कौन होता है? ए से और ओ के 15वां अक्षर कौन होता है? ओ होता है। ओ क्या होता है? 15वां अक्षर होता है। उसके बाद बोल रहा है दाएं 8वें अक्षर में निम्न में कौन सा होगा? फिर अगर इसमें ये कितना हो गया? 15वां। फिर इसमें अगर हम 8 जोड़ दें तो 8वां अक्षर कौन हो जाएगा? 15 8 प्लस 23, 23 जोड़ेंगे तो 23वां अक्षर क्या होता है? 23वां अक्षर जो होता है वो डब्लू होता है। कौन होता है? डब्लू होता है। डब्लू ऑप्शन में दिया गया, यस, ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि हरे का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ हरा है, तो आकाश का रंग क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट में जो ऑप्शन दिए पूछा जा रहा है उसका रंग का हम पता करेंगे। आकाश का रंग भैया कैसा होता है? आकाश का रंग क्या दिया गया है? आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग हम क्या जानते हैं? आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो नीला को क्या कहा गया? नीले का अर्थ नारंगी है, तो इसको क्या कहा गया है? इसको क्या कहा गया? नारंगी कहा गया। तो नारंगी दिया गया ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन सी में दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को? नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि निश्चित सांकेतिक भाषा में बेंड को 6352 लिखा जाता है तथा रेन को 5149 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DARE को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? बेन को हम यहाँ पे लिख लेंगे BEND। इसको क्या लिखा गया है? 6392 लिखेंगे। फिर रेन को क्या लिखा गया? रेन को क्या लिखा गया? 5149 लिख गया। देखिए बेंड और रेन में कौन सा अक्षर कॉमन है? BEND मतलब दोनों में एन हमको कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? एन कॉमन दिख रहा है। देखिए एन का भी 9 दिया गया है, इसमें भी एन का 9 दिया गया, मतलब सबको ये कोडिंग लिखा हुआ है। बी का कोड अब क्या हम पता कर सकते हैं? बी का कोड भी 6 होता है, ई का कोड 3 होता है, डी का 2 होता है, क्योंकि एन जो है, एन का जो लेटर दिया गया वो कॉमन हमको दिया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? बेंड और रेन में दोनों का एन का लेटर, एन का नंबर, और इसमें भी रेन का नंबर, दोनों का कॉमन क्या है? 9 दिया गया। तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि बी का 6 होता है, ई का 3 होता है, डी का 2 होता है, आर का 5 होता है, ए का 1 होता है, आई का 4 होता है। तो अगर सबका हमको दिया गया तो हम DAR का नहीं निकाल सकते हैं? DARE का क्या निकाल सकते हैं? डी का क्या दिया गया है? डी का 2 दिया गया है। ए का क्या दिया गया है? ए का 1 दिया गया है। आर का हमको क्या दिया गया? आर का हमको 5 दिया गया है।
उसके बाद ई का क्या दिया गया, ई का 3 दिया गया, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2153 होगा। 2153 कहीं पे दिया गया है, यस दिया गया है ऑप्शन ए में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है भाई लोग, आप लोग को समझ गए? अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गुरु दक्षिणा के लिए हम सिर्फ आप लोग तो इतना तो कर सकते हैं ना, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें बोला है नीचे दिए गए अक्षर को श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। देखिए क्या दिया गया है, ए सी ए दिया गया है, फिर खाली स्थान दिया गया, ए सी दिया गया, खाली स्थान दिया गया, खाली स्थान दिया गया, ए दिया गया, खाली स्थान दिया गया, ए सी दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम खंड बाय खंड तोड़ने का कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, खंड बाय खंड तोड़ने का कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे ए सी है, यहाँ भी ए सी है, यहाँ भी ए सी है, मतलब बी का तो जिक्र नहीं है, तो बी वाला जितना भी ऑप्शन होगा वो नहीं होने का चांस है। क्यों नहीं होने का होगा, अगर कहीं बी का होने का चांस रहता तो बी दिया रहता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, खंड बाय खंड तोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ए सी का खंड है, फिर यहाँ पे ए सी का खंड है, फिर यहाँ पे ए सी का खंड है, मतलब ये 2 अंकों का खंड बनेगा। कितना का बनेगा, 2 नंबर का खंड बनेगा। यहाँ ए सी है तो यहाँ भी भैया क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। यहाँ पे ए सी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए होगा, यहाँ सी होगा। यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या होगा, ए सी होगा। तो कितना का खंड बन गया, ये खंड बन गया, ये खंड बन गया, ये खंड बन गया, ये खंड बन गया और ये खंड बन गया। क्या क्या नया आया, सी आया, ए आया, सी आया, सी आया। सी ए डबल सी कहाँ पे है, सी ए डबल सी कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोले नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को याद कीजिए, लुप्त संख्या को याद कीजिए। ऐसे 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 रीजनिंग में सबसे पहले हम उसका अपोजिट साइड का चेक करेंगे। जैसे 4 को 20 कैसे बनाया गया है, 6 को 40 कैसे बनाया गया है, 8 का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 को 40 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम 6 का स्क्वायर कर दें कितना होता है भैया, 6 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। 36 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 40 आता है, 40 आ रहा है। उसी प्रकार से हम 4 का स्क्वायर करते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 16 में अगर हम 4 जोड़ दें 20 आ रहा है, यस। देखिए दोनों लॉजिक हमको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भैया, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। 64 में कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। 64 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 68 होगा। कहीं 68 ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी में दिया गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए। देखिए विषम शब्द को बोल रहा है चुनने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, प्लूटो है, स्टार है, माउंटेन है, ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट है। प्लूटो, स्टार, माउंटेन, ये कहीं ना कहीं तीनों क्या है, एक दूसरे का सेम है। क्या है, एक दूसरे का सेम है। ये फॉरेस्ट जो है ये सबसे डिफरेंट है, क्योंकि माउंटेन, स्टार, प्लूटो ये सब क्या है, एक दूसरे से सेम है, लेकिन फॉरेस्ट जो है वो जंगल है, तो मतलब ये सबसे डिफरेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी फॉरेस्ट। समझ में आ गया आप लोग को?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताइए, त्रिभुजों की संख्या बताइए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका त्रिभुज निकालते हैं, गिनते हैं कितना होता है। कितना त्रिभुज हो जाता है ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 3 हो गया, 1 2 3। एक भैया तो हमको ऐसे भी बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, बन सकता है। तो इसमें कितना बन गया, हमको 4 बन गया, 1 2 3 फिर एक ये, तो ये 4 हो गया। अब फिर इसमें देखते हैं इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, और दूसरा कहीं पे बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 6। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। FBL को ULB लिखा जाता तो M की O को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखेंगे इसमें कौन कौन सा कॉमन लेटर है। देखिए B क्या है, कॉमन लेटर। B सबसे बीच में है तो इसको कहाँ पे लिखा गया, लास्ट में लिखा गया। ये L जो लास्ट में है इसको कहाँ पे लिखा गया, ये बीच में लिखा गया। तो मतलब O जो है, B जो है इसको कहाँ लिखा गया, लास्ट में लिखा गया। मतलब K को कहाँ पे लिखा जाएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। O को कहाँ लिखा जाएगा, ये बीच में लिखा जाएगा। और F और U, F और U, F और U क्या होता है, F U एक दूसरे का अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। तो U O का, U F का अपोजिट होता है, F U का अपोजिट होता है। उसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं, M किसका अपोजिट होता है, M जो होता है N का अपोजिट होता है। N किसका अपोजिट होता है, N का अपोजिट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, NOK, NOK। इसका सही उत्तर कहाँ पे है, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, NOK। समझ रहे हैं भैया लोग? अगर समझ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। गुरु दक्षिणा के लिए इतना तो कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या को याद कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे संख्या को क्या करेंगे, यहाँ पे 8 4 और 8 को 64 बनाया, 3 और 6 को किसी प्रकार 27 बना दें, या तो 2 और 7 को जैसे भी हो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर 4 और 8 को 64 बना देते हैं, या तो 4 और 3 को 2 बना देते हैं, या तो 6 और 8 को 7 बना देते हैं, या 64 या 27 को ऐसे बना देते हैं। आप किसी भी प्रकार से या तो रो वाइज या कॉलम वाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस दोनों को जोड़ते हैं, 8 4 4, अगर 8 को जोड़ेंगे क्या होगा, 12 होगा। अगर इसमें हम 5 से गुना कर दें कितना होता है, 12 पंचा 60। अगर इसमें 4 जोड़ दें तो 64 हो जाता है। क्या यही कंडीशन इसमें लग रहा है। 6 3 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। 9 में अगर 5 से गुना कर दें, 9 18 से 36, 9 45। यहाँ तो 45 आ रहा है, तो उससे आगे तो जाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 27 दिया गया है। तो यहाँ 45 है, तो क्या होगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा, ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर हम 8 और 4 का डिफरेंस निकाल लेते हैं, 8 और 4 का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना होता है भैया, 4 होता है। अगर हम 4 का क्यू कर दें तो कितना होता है, 4 का क्यू 64 होता है। उसी प्रकार से 6 और 3 का डिफरेंस निकालते हैं, कितना होता है, 3 होता है। यहाँ पे क्यू किए हैं तो इसमें भी क्यू करना पड़ेगा।
इसमें 3 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 27 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है इसमें, तो इसका आसानी से निकल आ जा सकता है। अगर हम 7 माइनस 2 करें तो कितना आता है भैया, 5 आता है। 5 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। कितना आएगा, 125 आएगा। 125 कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। समझ रहे हैं आप लोग? कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सा 2 चिन्हों को आपस में बदलना होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला चिन्ह को लगाते हैं। अगर हम माइनस के जगह पे भगा दे दें, अगर यहाँ माइनस की जगह पे भगा दे दें, अगर माइनस की जगह पे भगा दे दें और भगा के जगह माइनस दे दें, तो 8 में 12 से भगा लेगा, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ये नहीं लगेगा, ये गलत हो गया। फिर अगर भगा के जगह पे जोड़ दे दें, भगा के जगह पे जोड़ दे दें और जोड़ के जगह पे भगा दे दें, 12 में 9 से भगा देंगे, ये लगेगा, नहीं लगेगा। 12 में अगर 9 से भगा देंगे तो ये लगेगा, नहीं लगेगा। ये भी कंडीशन यही गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस की जगह पे गुना और गुना के जगह पे माइनस, माइनस कहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, यहाँ पे गुना। देखिए कन्फ्यूजन हो रहा है, सबसे पहले इस सब को मिटाते हैं हम। देखिए ये दोनों तो ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गया। अगर माइनस के जगह पे गुना, माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे गुना और गुना के जगह पे माइनस कर दें तो यहाँ पे लग सकता है। देखिए 4 में 8 से भगा होगा, 4 में 8 से भगा होगा, नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन यहीं पे गलत हो जाता है, ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर ऐसे भी आप ट्रिक कर सकते हैं, क्योंकि आप तीनों चेक कर चुके हैं, तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऐसे भी आप मार सकते हैं, तो ये सही होना ही होगा। तो वैसे भी हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए अगर हम गुना के जगह पे भगा दे दें, यहाँ पे भगा दे दें, यहाँ पे भगा दे दें और भगा के जगह पे गुना दे दें, ये सब ऐसे लग देते हैं। तो 16 में 4 से भगा देंगे तो कितना होगा भैया, 4 होगा। फिर यहाँ पे भगा के जगह पे क्या होगा, गुना होगा, 8 गुना होगा, फिर 12 होगा, फिर प्लस 9 होगा। देखिए 8 का 16, 24, 8 का 32, 12 प्लस 9, 32 में 12 गया, कितना बचा, 0, 2 प्लस 9, 20, 9, 29, मतलब कितना आ गया, 29 आ गया, मतलब 29 आ रहा है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को? आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर ही शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किस टाइप का वीडियो आपको चाहिए वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें उस वीडियो में। तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, सर आप इस तरह का वीडियो लाइए, इस चैप्टर में हमको बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो हम ज़रूर आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।